नमस्कार, सीकर सर्च पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ खंडेला विधानसभा से एक खास व्यक्ति जुड़े हैं, किशोर जी दुलेपुरा। जान पहचान की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। कुम्हार महासभा के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष हैं। कुछ ही दिन पहले कुम्हार महाकुंभ में काफ़ी अच्छी भूमिका इनकी रही है, तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है किशोर जी आपका हमारे चैनल। थैंक यू आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हमारे खंडेला क्षेत्र का मेरे गांव जो पैतृक गांव है दुलेपुरा, वहीं मैंने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद होद स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने कॉलेज और अभी मैंने आर्ट में मास्टर ऑफ आर्ट कर रखा है, एमए कर रखी है मैंने। एमए तक की मेरी एजुकेशन है और शिक्षा तो मेरी लगभग यहाँ सीकर ज़िले में ही हुई है। वर्तमान में आप कुम्हार महासभा के राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो समाज सेवा ही आपने क्यों चुना? क्योंकि बहुत से कम लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, अवसर कम हैं। अब समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है, हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, हर व्यक्ति अपने लिए जीता है और दूसरों के लिए जो जिए वो महानता होती है। हमारे अगर आशीष जी हम बात करें, देश की आज़ादी के अंदर लाखों लोगों ने, लाखों नौजवानों ने, क्रांतिकारियों ने देश में बलिदान दिया, लेकिन कुछ है कि 10-20 लोगों का नाम अपने जुबान पे क्यों रहता है? क्योंकि उन लोगों का विशेष योगदान था देश की आज़ादी के लिए, देश के को आज़ाद करवाने के लिए। उन क्रांतिकारियों का विशेष योगदान था, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है। ये जो बड़े जो चेहरे हैं, इन लोगों ने विशेष योगदान था इनका देश की आज़ादी में, इसलिए लोग इनको याद करते हैं। तो हम भी उसी थीम पे काम कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने लिए तो खुद ही खूब सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जीना है उसी को जीना कहते हैं। अच्छा, आप अपने कुम्हार समाज से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आप देखते हैं? हाँ, कुम्हार समाज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी राजस्थान का चाहे राजनीतिक कोई भी दल हो, सरकार हो, ये सरकारें कुम्हार प्रजापति समाज का भला करने की नहीं सोचती है। हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, जिसमें मुख्य प्रमुख रूप से जो समस्या है वो आज राजस्थान में 60 से 70 लाख की आबादी में कुम्हार प्रजापति समाज है, लेकिन कोई सरकारें, कोई पार्टियां हमारे समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद में भी एक आधा एमएलए हमारे एक आधे व्यक्ति को टिकटें देती है और वो लोग जीत के आते हैं, एक आधे हार जाते हैं। तो एक आधे व्यक्तियों को टिकटें दे रही है। हमारी डिमांड है कि राजस्थान में कम से कम भाजपा, कांग्रेस और तीसरा जो राजस्थान का क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी, उनसे हमारी डिमांड है कि हमारे नौजवानों को 20-20 टिकटें दें ताकि हमारे लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में आए। माटी कला बोर्ड का गठन सरकार ने किया था, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट खास हुआ नहीं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, माटी कला बोर्ड तो क्या, सरकारों ने, पार्टियों ने एक झुंझुना बना रखा है। जब चुनाव जब आते हैं ना, तो माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया जाता है और गठन करके ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है जिसको माटी कला से कोई वास्ता नहीं है, माटी कला के बारे में उसको जानकारी नहीं है, और चुनाव के ऐन वक्त पर बनाया जाता है। वो समाज में जाता है और कहता है कि मुझे सरकार ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, मंत्री बना दिया, आप इस सरकार को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। वो केवल सरकार के हित में काम करने का काम करता है, न कि किसी कुम्हार समाज के बारे में काम करता है। पहले माटी कला बोर्ड हुआ करता था, अब इसमें सिलप शब्द जोड़कर हमारे जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ कुम्हार जो है, जो मिट्टी कला से जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति को आज लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे व्यक्तियों को बिठा देते जो जिनका समाज से कोई वास्ता नहीं। वो लोग पार्टियों के लिए काम करते हैं, वो लोग केवल पार्टियों की काम में ही वो लगे रहते हैं, उनका कोई समाज से कोई वास्ता नहीं है। सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए कितना समय आपको हो चुका है? मैं पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। हम कुम्हार समाज में जन्मे हैं, तो कुम्हार समाज का दायित्व है, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व मेरे ऊपर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा में भी हमारे राजस्थान के अंदर या हमारा जो
गृह क्षेत्र है खंडेला सीकर जिला, वहां किसी भी जाति, चाहे SC ST माइनॉरिटी या तमाम जो जातियां हैं, इससे आऊंगा मैं, क्योंकि जातिवाद के आरोप आप पर खूब लगते हैं। नहीं, इसमें देखो क्या है कि मैं कुम्हार समाज में जन्मा हूं, मुझे फख्र है कि मैं इस कुम्हार कुल में जन्मा हूं और इस कुल का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत की सबसे पहली जाति है जिसने विज्ञान की खोज की, ऐसी कला की खोज की, पहला इंजीनियर कह सकते हैं कुम्हार को। तो जातिवाद की जहां तक आप बात करें, ऐसी कोई, हम सभी जाति धर्मों का हम सम्मान करते। खंडेला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, यहाँ हिंदू भी उतनी संख्या में है, मुसलमान भी शहर में काफी संख्या में है, SC ST भी उतनी है, स्वर्ण जातियां भी उतनी है, OBC भी उतनी है, OBC की तमाम जातियां हैं। हमारा हर जाति बिरादरी से अच्छे संबंध हैं। हम बात करें पिछले जो SC ST का 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मैंने सक्रिय भूमिका निभाई, हमने दलित भाइयों का साथ दिया। अभी हमारे वकील एडवोकेट हंसराज जी मावलिया की SDM कोर्ट में जलकर आत्महत्या कर ली थी, उसमें भी, उस आंदोलन में हमने सक्रियता भूमिका उस मामले को आप किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र जो है उसको आप मुख्य तौर पर यहाँ पे किस तरह से देखते हैं? देखो, हंसराज जी मावलिया एक सजन अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे वकील थे और सामाजिक जान पहचान थी आप? हाँ, हंसराज जी क्या कि एक भगत सिंह को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे और हंसराज जी हर साल वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाते थे। हंसराज जी का मेरे प्रति बहुत स्नेह था। जब भी उनका कार्यक्रम होता था उनको हम सहयोग करते थे, उनके कार्यक्रमों में जाते थे। हंसराज जी एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, एक सिस्टम की हत्या थी। जो व्यक्ति इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा, जो व्यक्ति इस सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, उस व्यक्ति को इस तरह टॉर्चर किया जाएगा, वो आत्महत्या के लिए भी व्यक्ति कदम उठा लेता है। तो आत्महत्या एक बहुत गलत बात है, लेकिन व्यक्ति दबाव में इस तरह आ गया, वो टॉर्चर हो गया, जिस वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। उस मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या आप संतुष्ट हो उससे? देखो, कार्रवाई, उस परिवार को, हमारा उद्देश्य है कि निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हंसराज जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हंसराज जी को न्याय मिलना चाहिए। इसमें बड़े स्तर की जांच अभी चल रही है, तो जांच में जो भी है वो निकलना चाहिए और हंसराज जी को न्याय हमें मिलना चाहिए। राजनीति के काफी आरोप लगते हैं आप पे कि किशोर जी तो सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से आते हैं। नहीं, राजनीति मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने मेरी बॉडी जो है 2016 में मैंने दान कर दी थी। SMS मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज को मैंने मात्र 22 साल की उम्र मेरी थी उस वक्त 2016 में, मैंने बॉडी मेरी दान कर दी और मैंने ये प्रण ले रखा है कि मैं जीवन में शादी नहीं करूंगा। पूरा जीवन जो है इस दबे कुचले, जो भी वंचित जो जातियां हैं, जिनका आज तक कोई सुनने वाला नहीं, गांव गरीब के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है जो व्यक्ति है, कुम्हार समाज के साथ में कोई भी जाति का कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो अंतिम छोर पे बैठा है, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो यही मेरा मोटो है और मैंने 25 बार रक्तदान कर दिया। तो मेरा कोई राजनीति से, मुझे राजनीति में आना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारे प्रमुख ध्येय है और राजनीति के आरोप लगाने वाले लोग तो लगा सकते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमने पूरा जीवन इस कौम और समाज के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 28 मई को विद्याधर नगर जयपुर में आपके नेतृत्व में कुम्हार महाकुंभ हुआ था। लाखों की संख्या में आपके समाज बंधु वहां पर पहुंचे थे। क्या वहां पर निर्णय लिया गया, क्या पूरी बात रही? 28 मई को जो कुम्हार महाकुंभ था जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, एक बहुत बड़ा महाकुंभ था जिसमें लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान के कुम्हार प्रजापति समाज के युवा, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम अधिकारी, कर्मचारी, ये सभी लोग उस ऐतिहासिक महाकुंभ में आकर इस महाकुंभ को सफल बनाया था। इस महाकुंभ का करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था कि कुम्हार समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। 20-20 राजनीतिक पार्टियां जो है वो 20-20 नौजवानों को MLA विधायकों की टिकटें दे। दूसरा, माटीकला बोर्ड के साथ में जो शिलभ शब्द जुड़ा है वो शिलभ शब्द को हटाया जाए। एक कुम्हार समाज की जो आराध्य देवी श्री श्रीयादे माता है, उसके नाम से राजकीय अवकाश हो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में कुम्हार प्रजापति समाज को OBC के अंदर प्रॉपर तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो कुम्हार प्रजापति समाज को 7% अलग से
ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। ये दबा डिमांड। कुचला समाज आप अपने समाज को मानते हैं कि दबाया गया है उनको शुरू से ही, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना क्या काम रहा है आपका, क्योंकि शिक्षा से ही इस चीज में सुधार लाया जा सकता है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज आज भी वंचित है। जो शिक्षा हमारे समाज में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हमने शिक्षा का मोटो भी इसमें एक रखा था कार्यक्रम में कि राजस्व महाकुंभ में जो हमारा उद्देश्य था उसमें एक उद्देश्य ये भी था कि हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए हमने एक मोटो रखा था कि राजस्थान सरकार कुम्हार प्रजापति समाज के लिए जिला और तहसील हेडक्वार्टर पर निःशुल्क भूमि आवंटन करे, जिससे हम लोग हमारी शैक्षणिक गतिविधियां कर सके, शैक्षणिक संस्थान खोल सके, छात्रावास खोल सके, जिससे हमारे समाज का हम उत्थान कर सके। शिक्षा के लिए हम लगातार प्रतिभा सम्मान समारोह करवाते हैं, जहां गरीब दबे कुचले जो वंचित प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आर्थिक सहायता करवाते हैं, भामाशाहों के माध्यम से उनका मोटिवेशन करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव निकट हैं और सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, चाहे वह बीजेपी से वसुंधरा जी ले लें या फिर आरएलपी से हनुमान जी बेनीवाल है, कांग्रेस से भी काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से आपके अच्छे संबंध हैं। तो समाज को लेकर किस तरह की बातें होती है? देखो, मेरे व्यक्तिगत संबंध है। देखो, व्यक्तिगत चाहे भाजपा कांग्रेस, आप जैसे आपने बताया, हनुमान जी भी हमारे बड़े भाई हैं। हनुमान जी बेनीवाल साहब, वसुंधरा जी भी आदरणीय चीफ मिनिस्टर राजस्थान की, अच्छा स्नेह रखती है मेरे प्रति। कांग्रेस के बड़े टॉप लीडरशिप, उनसे भी हमारे संबंध है। हमारे इनसे टकराव भी होते हैं, इनसे व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, लेकिन हमारे विचारों को लेकर इनसे टकराव भी होता है। कई बार राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार अच्छा काम नहीं करती, हमारे समाज की जो डिमांड्स है उन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम राजस्थान सरकार के खिलाफ भी बोलते। पिछले दिनों आपने देखा होगा, कमलेश प्रजापति का बाड़मेर में एक नौजवान मेरे मित्र थे, उस मित्र की हत्या कर दी गई थी। काफी संघर्ष किया था आपने उस हत्याकांड के जी, बाद। मैं बताना चाहूंगा उसमें। तो हम लोगों ने उस राजस्थान सरकार, जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के अंदर हमारे नौजवान, हमारे मित्र कमलेश प्रजापति की बाड़मेर में संदिग्ध स्थिति में उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसका एक राजस्थान सरकार के एक मिनिस्टर पे उसका आरोप लगा था एनकाउंटर करवाने का। हमने राजस्थान सरकार के खिलाफ हमने मूवमेंट खड़ा किया, 40 दिन तक हमने आंदोलन खड़ा किया और फिर सरकार को झुकना पड़ा और हमारे सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी। फिर केंद्र सरकार को जब भेज दी तो केंद्र सरकार, बीजेपी है केंद्र में सरकार, तो बीजेपी ने 43 दिन तक हमारी नहीं सुनी। तो हमने राजस्थान में सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया, जिसमें 29 सांसदों के, राज्यसभा के और लोकसभा के 29 सांसदों से हमने प्रधानमंत्री के नाम से पत्र लिखवाया सांसद संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। और बीजेपी जब हमारी नहीं सुन रही थी तो हमने प्रदेश मुख्यालय बीजेपी का जो जयपुर में है, उस प्रदेश मुख्यालय का हमने घेरने का काम किया। उससे पहले मेरी 25 जून का कार्यक्रम था, 24 जून को मेरी गिरफ्तारी हो गई रात को, लेकिन फिर भी हमारा आंदोलन हुआ। तो हमारा जो लड़ाई जो है, हमारे संबंध इनसे व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन समाज के हक अधिकारों पर जब भी डाका डाला जाएगा, समाज के हक की बात आएगी, हम इन पार्टियों के खिलाफ बिगुल बजाने में पीछे कभी नहीं हटते। तो व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है। कुछ दिन पहले हमने देखा था अजीतगढ़ में एक कुम्हार परिवार पर हमला किया गया था, तो मैं भी वहां पे कवरेज करने के लिए गया था। उसके बाद में आपकी गिरफ्तारी वहां हुई, मारपीट, क्या पूरा मामला था? अजीतगढ़ के अंदर एक गरीब कुम्हार परिवार था, जिसकी बहन बेटी के साथ दबंगों ने मारपीट की, उनके साथ निर्ममता की। उसको न्याय दिलाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां के स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों ने यह षड्यंत्र रचकर पुलिस पर दबाव बनाकर हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए, ताकि गरीब दबे कुचले परिवार को न्याय नहीं मिले, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाएगी, हमारे ऊपर हमला किया गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हमला किया गया, बहन बेटियों के साथ में हुआ और मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से लाठीचार्ज हुआ। हमारे आंदोलनकारियों को कुचला गया और मुझे जेल भी डाला गया। तो हम जेलों से और इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने जब ये प्रण ले लिया कि मुझे पूरा जीवन इस कौम, इस समाज, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए मेरा समय लगाना है, तो जेल जाना, संघर्ष करना, ये सामान्य बातें हैं। हमारे लिए ऐसी कोई नई चीज नहीं है। जब आम आदमी को न्याय के लिए इतनी ठोकरें खानी पड़ती है, चाहे फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो किस प्रकार से आप इस चीज को देखते हैं? कितना सही है ये? यहां राजस्थान हो चाहे देश हो,
गरीब जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को कभी कहीं न्याय की उम्मीद नहीं है। गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। इतना सरकारों का सिस्टम खराब हो चुका है। राजस्थान के अंदर तो स्थिति ये हो गई है, बिना धरना प्रदर्शनों के कोई किसी गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित को न्याय तक नहीं मिलता। ये स्थिति हो रही है जगह जगह। देखिए हमारे समाज की हम स्थिति देखिए, अभी विकास प्रजापति की कोटपुतली में हत्या कर दी गई जी, और हत्या के हत्यारों को न्याय नहीं मिल पाया। उसमें उनको बचाने वाला राजस्थान सरकार का गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव था, उसकी वजह से न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि जो मारने वाले जो लोग थे वो राजेंद्र यादव के सिपहसालार थे, उससे जुड़े हुए लोग थे। उन लोगों को बचाने के लिए गृह राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार का, उसने हमें न्याय नहीं लेने दिया। हमने 150 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, 130 दिनों तक हमने धरना प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, विधानसभा में मामला उठा, विधानसभा के बाहर हमने धरना दिया, लेकिन राजस्थान में कल्चर बन चुका है। दबे आप मानते हैं कि सिस्टम में भी राजनीति अपनी गंध फैला रही है? बहुत बड़े पैमाने पे राजनीति की इतनी हावी हो रखी है कि आज थाने में चले जाओ, थानों में राजनीति के बिना काम नहीं होता, तहसील में राजनीति के बिना काम नहीं होता, एसडीएम ऑफिस में राजनीति के बिना काम होता, सचिवालय में काम नहीं होता। किसी भी सेक्टर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां राजनीति प्रभावित नहीं करती हो। और गरीब, दबा कुचला व्यक्ति को न तो नेता सुनता है, न उनकी कोई अधिकारी, कर्मचारी, न कोई सिस्टम सुनता है। वो व्यक्ति जाए तो कहां जाए? अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो कहां जाएगा? किसी भी जाति का व्यक्ति देख लो जिसके पास आज संसाधनों का अभाव है, अंतिम छोर पे बैठा है। नेताओं की तो ये स्थिति है, गांव के पंच को लेकर जाओ, गांव के प्रधान को लेकर जाओ, सरपंच को लेकर जाओगे तब नेता तो वो अपील को लेगा, वो एप्लीकेशन को लेगा, और फिर उसमें वो नफा नुकसान देखेगा कि इसमें अगर मेरे को फायदा हो रहा है राजनीतिक रूप से तो वो साथ देगा, नहीं तो नहीं साथ देगा। तो हम लोग उन लोगों को न्याय दिलाने का राजस्थान में काम कर रहे हैं जो वास्तव में अंतिम छोर पे है, जिनको कोई न्याय नहीं दिलाने वाला। वर्तमान सरकार ने राज्य में 19 नए जिले बनाए हैं। आपके हिसाब से 19 जिले बनाना उचित है या फिर कम में भी काम चल सकता था? देखो, ये राज्य सरकार के अधिकार का क्षेत्र है, वो कितने जिले बनाती है। उन्होंने कमेटियां बनाई थी, राम लुबाया कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में क्या फीडबैक आए वो तो उनके लेवल का मामला है। काफी दिनों से डिमांड थी नीम का थाना जिला। हाँ, काफी दिनों से डिमांड थी। हम लोग भी डिमांड कर रहे थे भाई नीम का थाना को जिला बनाया जाए, और नीम का थाना जिला बनने से, छोटा जिला बनने से हमारे क्षेत्र का विकास को गति मिलेगी, और लोगों को दूर तक जाना पड़ता था, वो नजदीक में वो काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत जी आपके पैतृक गांव धुलेपुरा आए हैं, क्या विचार हैं? पहले 2 बार उनके दौरे रद्द हुए हैं खंडेला विधानसभा में, एक बार प्रशासन गांव के संग अभियान रामपुरा में उनका दौरा रद्द हुआ, फिर उसके बाद धुलेपुरा में होद में तैयारियां की गई, फिर वो दौरा रद्द हुआ, अभी वो आए हैं। तो क्या स्थिति आप देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री का जो दौरा है पूरी तरह पॉलिटिकली दौरा है। ये कोई, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं उनका अवलोकन करना इनका उद्देश्य नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी खर्चा हो रहा है, ये जो भी जितना खर्च हो रहा है सरकार के हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जी आ रहे, वो आ रहे, सारा सिस्टम मशीनरी लगी हुई है। इनका उद्देश्य आम आदमी के खर्चे से हो रहा है। हाँ, ये सरकारी खर्चे का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी टिकट फिक्स करवाने का विधायक जी का उद्देश्य है। विधायक जी कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये देखो, इनको पिछले 2 चुनाव तो मैं देख रहा हूं, हर बार यही कहता है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरा आखिरी चुनाव है। पहले बेटे को चुनाव लड़ा दिया, फिर बेटे के बाद में स्वयं दोबारा चुनाव लड़ लिए, बेटे को प्रधान बना दिया और बेटे की बहू को पंचायत समिति मेंबर बना दिया। क्या खंडेला क्षेत्र में कोई कांग्रेस का दूसरा कार्यकर्ता योग्य नहीं है? खंडेला की क्या स्थिति देखते हैं कि 2023 में टक्कर में कौन कौन नेता रह सकते हैं विधानसभा चुनाव में? भाई देखो, हम टक्कर की कोई बात नहीं करते। जहां तक बात करें, खंडेला क्षेत्र की ऐसी स्थिति है, यहाँ न तो पक्ष सही है न विपक्ष। पक्ष कोई गलत कार्य करता है, पक्ष सरकार गलत कार्य करती है तो उसका प्रतिकार करने वाला न तो कोई विपक्ष है न कोई ऐसा नेता है जो खंडेला क्षेत्र की जो समस्याएं है ना उनके लिए जूझ रहा हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं विपक्ष का जो खंडेला क्षेत्र की जो समस्या है ना उसमें जूझ रहा हो। खंडेला में आज पानी की समस्या है, बड़े भाजपा से आप सवाल कर रहे हैं? मैं भाजपा से भी कर रहा हूँ। भाजपा के अलावा जो और भी जो
लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जहां चुनाव लड़ा है जिन लोगों ने, जो लोग शिवाजी मिल, शिवाजी हाँ, मैं सबसे जो भी व्यक्ति हो, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ खंडेला में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, गर्मियों के अंदर आप देख नहीं सकते, टैंकरों से सप्लाई करनी पड़ती है। खंडेला टैंकरों से भी पीने योग्य पानी नहीं आता है और लगभग 500 से 600 अजी 3-4 दिन तक पानी नहीं मिलता है। आज खंडेला की जनता पानी के लिए तरस रही है और ये लोग राजनीति की बात करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमने वो पानी पहुंचा दिया वहां तक, वहां ट्यूबवेल कर दी, वो कर दी, पक्ष कहता है वहां कर दी, और विपक्ष इसमें इनके खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं करता? खंडेला को पानी दिलाने के लिए क्यों नहीं आंदोलन करते? तो खंडेला के अंदर पक्ष विपक्ष जो दोनों बड़े जो लीडर है ना, दोनों तरफ के बड़े जो लीडर बने हुए हैं, ये लीडर इनका फुटबॉल की तरह गेमिंग कर रहे हैं ये लोग, एक बार वो और एक बार वो, और ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। लेकिन खंडेला की जो मूलभूत समस्याएं है, आज खंडेला के किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर गरीब दबे कुचले का सहूलियत से काम नहीं होता। खंडेला की जो तहसीलदार थी उसने दूल्हेपुरा के अंदर गरीबों के घरों को बेघर कर दिया, उनको तोड़ दिया, गरीबों के मकानों को तोड़ दिया। अब बिना आंख दिखा जिन लोगों ने विरोध किया उनको जेलों में डाल दिया गया, मनमर्जी कर गई, हाईकोर्ट के स्टे की अवहेलना की गई, हाईकोर्ट के सरपंच, वर्तमान जो सरपंच है आपके दूल्हेपुरा के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में? उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं ये कह रहा हूं कि दूल्हेपुरा के अंदर विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे, दूल्हेपुरा के विकास की मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दूल्हेपुरा की स्थिति देखिए, दूल्हेपुरा को भानगढ़ बना दिया, विकास के नाम पे विनाश किया गया। आज दूल्हेपुरा में होद के रास्ते से जब हम कंचनपुर की तरफ जाते हैं ना, एक ऐसा घर नहीं सुरक्षित है जिस घर को नहीं तोड़ा गया हो, और जबरदस्ती तोड़े गए, लट के बल पे तोड़ा गया, प्रशासनिक ताकत के बल पे गरीबों के घरों को उजाड़ा गया। ऐसे ऐसी है लोग जिनको बेघर कर दिया गया, गरीबों को। आवश्यकता थी वहां पर, आवश्यकता हमें कह रहे हैं जो लीगल रूप से जो आवश्यकता थी, जितनी आवश्यकता उतनी कर दो ना। 100 फीट रास्ता चौड़ा करा के आप क्या एरोप्लेन उतारना चाहते हैं वहां पे? और मैं कह रहा हूं स्थानीय विधायक, इतने दिन भी तो स्थानीय विधायक ही थे, 40 साल से राजनीति करे, 6 बार के एमएलए हैं, इसी दूल्हेपुरा गांव के, हमारे गांव के रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके। तो ये अगर अतिक्रमण हुआ है, तो विधायक जी 40 साल से तो राजनीति आप भी करे थे, अतिक्रमण क्यों होने दिए? पहले तो आपको वोट चाहिए थे, आज आपको दूल्हेपुरा याद आ रहा है। दूल्हेपुरा में विकास करे, वो करे, कोई विकास नहीं हो रहा दूल्हेपुरा की। मैं कह रहा हूं, मैं सभी पत्रकारों से, सरकार के नुमाइंदों से मैं ये कहना चाहता हूं कि दूल्हेपुरा में आके स्थिति का अवलोकन करें, किस तरह गरीबों के घरों को उजाड़ा गया, किस तरह गंदगी का ढेर है। दूल्हेपुरा में आज भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा दूल्हेपुरा है जिसमें लोग, महिलाएं आज भी मटके में पानी ले लेके आती है। पानी की व्यवस्था पे क्यों नहीं बोलते दूल्हेपुरा में? दूल्हेपुरा में गंदगी का आप जगह जगह देखो, जगह जगह स्थिति खराब हो रखी है। दूल्हेपुरा में सही तरीके से कोई काम नहीं है। मतलब स्थानीय विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई दूल्हेपुरा के अंदर आप स्थिति देखो ना। दूल्हेपुरा में आज सुबह आप जाइए, पत्रकार जी मैं आपसे कह रहा हूं, आपको निमंत्रण करता हूं, मैं आपको वहां बुलाता हूं दूल्हेपुरा में। सुबह देखिए किस तरह लोग टंकियों पर लोग पानी भरने के लिए खड़ी है, कोई टैंकर गिरवा रहे। दूल्हेपुरा के अंदर महीने का 50,000 रुपए का पानी जो है दूल्हेपुरा गांव पीता है, टैंकरों से 550 रुपए टैंकर वाला लेता है, और लगभग 10-12 टैंकर ऐसे हैं जो नियमित लगे रहते हैं। से पीने योग्य पानी मिल जाता है, बाहर से मिल जाता है। व्यक्ति को जीना भी तो है ना, पानी के बिना कैसे जिएगा आदमी बताओ? पानी लोग व्यक्तिगत खर्चे से मंगा रहे हैं। मैं आपको सर्वे करवा दूं, आप देखिए दूल्हेपुरा में जाकर, पानी की सबसे बड़ी किल्लत है दूल्हेपुरा में। और ये लोग पानी की व्यवस्था तो कर रहे नहीं, विकास के नाम पे गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। और आज यहाँ मुख्यमंत्री को बुलाकर ये साबित कर, अब टिकट का सिस्टम में लगे। मैं कह रहा हूं कि भाई दूल्हेपुरा में पानी की व्यवस्था करो ना आप। दूल्हेपुरा के पानी पे कोई बोलता नहीं है। अपने स्थानीय क्षेत्र और अपने समाज के उत्थान के लिए आप वर्तमान सरकार और अन्य राजनीतिक दलों से क्या डिमांड रखते हैं? भाई हमारी जो राजनीतिक दलों से भी यही डिमांड है, और राजस्थान सरकार से कुछ डिमांड है। राजनीतिक दलों से तो हमारी डिमांड है कि कुमार प्रजापति समाज के नौजवानों को 20-20 टिकटें दी जाए, और ताकि वो नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में जाकर समाज का उत्थान कर सके। और राजस्थान सरकार 200 विधानसभाओं में 20 टिकट की मांग आप कर रहे हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30, 50, 60 हजार तक हमारे वोट है। और 50 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कुमार प्रजापति समाज राजस्थान की राजनीति तय करता है, राजस्थान में हार जीत का फैसला तय करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि हमारे समाज को भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, ये तीनों पार्टियां हमारे समाज को 20-20 टिकटें दे, तब हम इन पार्टियों का जब ये टिकटें नहीं देंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। और दूसरा, राजस्थान सरकार से हमारी डिमांड है कि कुमार प्रजापति समाज को 7% आरक्षण अलग से दिया जाए ओबीसी के अंदर, ताकि हमारे समाज जो अंतिम छोर पे बैठा है, गरीब है, दबा कुचला जो हमारा तबका है, उस तबके को मुख्य भूमिका में लाया जा सकता है। क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज है जिससे समाज को मुख्य भूमिका में ला सकता है। आरक्षण और शिक्षा, जिससे राजनीति, जिससे हम मुख्य भूमिका में ला सकते हैं। हमने महाकुंभ में भी डिमांड रखी थी कि हमारे समाज को 7% आरक्षण अलग से दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। मां श्रीयादे के नाम से राजकीय अवकाश राजस्थान में घोषित किया जाए सार्वजनिक रूप से। राजस्थान में तहसील, जिला हेडक्वार्टर पर कुमार छात्रावासों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाए। माटी कला बोर्ड में के साथ में जो सिलप शब्द जुड़ा है उसको हटाया जाए, या फिर मां श्रीयादे के नाम से नया बोर्ड को गठन किया जाए। इसमें 500 करोड़ का सालाना बजट इसमें दिया जाए, जैसे देवनानी योजना में बजट दिया जाता है, उस तरह का बजट इसमें दिया जाए, ताकि हमारे समाज को इसमें लाभ मिल सके। बजट वाला वो बिना बजट वाला झुंझुना माटीकला बोर्ड हमारे को संभला देते हैं और कुम्हार बावड़े हो जाते हैं। कुम्हारों को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार के लिए वो वोट कर दे, ऐसा सिस्टम ये चुनाव के वक्त ये झुंझुना बनाते। हमें ये झुंझुना मंजूर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इस बोर्ड के अंदर 500 करोड़ का सालाना पैकेज दे, हमारे इसमें अधिकार बढ़ाया जाए, हमारे स्टूडेंटों के लिए योजनाएं बने, छात्रवृत्तियां मिले उनको, ये सारी चीजें इसमें मिले, तब जाके हमारे समाज का भला हो सकता है। बाकी तो कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो सरकार अपने अपने दावे करती है। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं? भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो तो हम कुम्हार समाज के साथ साथ में पूरे राजस्थान का वंचित जो तबका है, उस वंचित तबके के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां हर जाति के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं? हर जाति के लिए, कोई जाति हो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी या स्वर्ण जातियां जितनी भी है, सब जातियों 36 कौम के लिए मैं काम करता हूं। कोई मेरे पास रात को 12 बजे भी किसी गरीब का फोन आ गया, मैं उसकी जाति नहीं पूछता। किसी गरीब को ब्लड चाहिए तो उसकी जाति नहीं पूछता। किसी गरीब का काम नहीं हो रहा, थाने, तहसील में, कलेक्टर ऑफिस में, सचिवालय में कहीं काम नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मैं काम करता हूं। मैं उनकी जाति नहीं पूछता, उनको ये पूछता हूं कि आपका दर्द क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसके लिए मैं काम करता हूं। मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जिस कुल में जन्मा हूं, कुछ जिस समाज में जन्मा हूं, समाज का मेरे ऊपर ऋण है, क्योंकि समाज ने मुझे पैदा किया है, समाज ने मुझे बहुत आगे पहुंचाया, समाज ने मुझे खुलकर सहयोग किया है। तो मेरा समाज जो आज मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि देश और प्रदेश या सर्वांगीण विकास देश प्रदेश का तभी होगा जब सभी जाति बिरादरियों की इसमें भागीदारी होगी, सभी जाति बिरादरियों का इसमें विकास होगा, तभी सर्वांगीण विकास होगा। तो मेरा समाज वो पिछड़ा हुआ है और बाकी समाजों को भी हम साथ में लेकर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त पर हम बड़ा कार्य हम करेंगे। अभी हमारा जो आगामी जो हम राजस्थान के हमारे जो युवा नौजवान है, बुद्धिजीवी है, उन लोगों से हम राय ले रहे हैं कि आने वाले वक्त पर हम राजस्थान में कुम्हार प्रजापति समाज को 7% आरक्षण देने की मांग को लेकर राजस्थान में बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द ही 7% आरक्षण कुम्हार प्रजापति समाज को दिया जाए। मैं राजस्थान सरकार के मुखिया से भी मांग करता हूं और इसको लेकर हम राजस्थान के बुद्धिजीवियों से राय ले रहे हैं। जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन आरक्षण को लेकर खड़ा किया जाएगा। तो ये थे आज हमारे साथ खास पेशकश में किशोर जी दुलेपुरा, वर्तमान में राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष हैं कुम्हार महासभा से। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आपका। थैंक और यू। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।